नमस्कार, न्यूडंगा में आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस राष्ट्रीय पटल पर न के बराबर है। इसकी वजह पार्टी के नेताओं ने भी बताई है और शुभचिंतकों ने भी, लेकिन कांग्रेस इससे उबरना नहीं चाहती है। झूठ फैलाने वाले सेकुलर इसके लिए बीजेपी की मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को खत्म कर दिया है। बासी भटका और बिना रणनीति वाला विपक्ष का यही हश्र होना चाहिए। आज कांग्रेस नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। अब कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी हो गई है, जिसका कुनबा ही पार्टी है और पार्टी ही कुनबा है, जिसका कांग्रेस पिछड़ग्गू बनती दिख रही है। आज कांग्रेस में ऊर्जा नहीं है। शब्दों में उसके नेता युवा हैं, लेकिन 50 साल के हैं। आप सोचिए, जो खुद झूठ बोल रहा है वह जनता के लिए कितना झूठ बोला होगा। तो हमने कांग्रेस को पिछड़ग्गू बोला है। हाँ, वर्तमान में ऐसा ही दिख रहा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसकी अपनी कोई रणनीति नहीं है। वह दूसरे के बने बनाए ट्रैक पर चल रही है। विपक्ष के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में कांग्रेस की भूमिका न के बराबर रही। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए भले कांग्रेस अपने नेता को चुना हो, मार्गरेट अल्वा सोनिया गांधी, राजीव गांधी के लिए मुसीबतें खड़ी कर चुकी हैं। अल्वा को चुनने का कांग्रेस की मजबूरी रही होगी, लेकिन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए जगदीप धनखड़ के आगे टिकना मुश्किल होगा। विपक्ष के दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस उनका समर्थन किया। 2 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। पहले से लगभग तय हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी, क्योंकि सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस भी इसे अछूती नहीं रही। उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड में कांग्रेसी विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया। ममता बनर्जी बार बार कांग्रेस को आंख दिखाती हैं। अब तो वह पीएम बनने का भी सपना देखती हैं, जो इससे पहले राहुल गांधी देखा करते थे। ममता द्वारा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला या महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी बनाने पर कांग्रेस ने मौन रखी, जैसे जी हजूरी कर रही हो। कांग्रेस कहती रही कि वह सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। वह लगातार सिमटती गई और सहयोगी पार्टियों के पीछे चलने वाली पार्टी बन गई। वर्तमान में कांग्रेस की ऐसी मजबूरी रही है कि वह अपने धुर विरोधियों को समर्थन करती नजर आ रही है। विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर ही कांग्रेस के विरोध से शुरू हुआ था। उन्होंने जनता दल और बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस का विरोध करते रहे। यशवंत सिन्हा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध करने का एक लंबा और ठोस ट्रैक रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देना उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है और आश्चर्यचकित भी। कांग्रेस की सियासत कुछ राज्यों में सिमट गई है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस की पिछड़ग्गू बन गई है। क्या उचित है, क्या गलत है, यह कांग्रेस में कोई प्रश्न ही नहीं है। बस पीएम मोदी के विरोध में जो आए उसके साथ हो लिए। भेड़ों के झुंड की तरह, जैसे एक भेड़ चल देती है तो सारी उसी के पीछे पीछे चल देती हैं, चाहे आगे वाला कुआं में गिर क्यों न जाए। कांग्रेस पीएम मोदी के विरोध में ऐसी अंधी हो गई है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विपक्षी कुनबे को लीड करना चाहिए था, लेकिन उसने जी हजूरी वाली भूमिका में शरद पवार, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी के पीछे चल पड़ी। यह लाचार कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। वहीं जब उपराष्ट्रपति पद के लिए राकपा नेता शरद पवार ने रविवार को विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा का नाम घोषित किया तो वो इस पर चर्चा होने लगी कि आखिर विपक्ष ने क्यों उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। अल्वा कांग्रेस और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। बावजूद इसके समर्थन देना समझ से परे है। अल्वा का कांग्रेस के हाईकमान से विवाद नवंबर 2008 में सामने आया। तब उन्होंने सोनिया गांधी पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया था। अल्वा ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट बेच रही है, टिकट मेरिट के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। उनके इन आरोपों पर कांग्रेस आला कमान आपत्ति जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के भीतर फैसले लेने का काम एक चेहरे द्वारा किया जाता है, जो आज भी लगता है। हमेशा कहा गया है कि मनमोहन सिंह केवल पीएम की कुर्सी संभाल कर बैठे थे, फैसले सोनिया गांधी लेती थी। वहीं साल 2016 में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अल्वा ने अपनी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। 2016 में अल्वा ने अपनी बायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट में कई खुलासे किए थे। उन्होंने लिखा, राजीव गांधी जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश जा रहे थे, तब मैंने उन्हें मौलवियों के आगे नहीं झुकने के लिए सलाह दी थी,
लेकिन उन्होंने मेरा सुझाव मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अलवा ने सचिन पायलट को भी निशाना बना चुकी हैं। राजस्थान में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी के लिए खींचातान चल रही थी, उस समय अलवा ने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने पायलट से पूछा था कि क्या वे भाजपा में जाकर 45 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव बाद बहुमत से सरकार बनाई है, जिसमें सचिन पायलट को न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि 4 प्रमुख विभाग भी दिए गए। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी दिया गया था। अलवा ने कहा कि 25 साल की उम्र में सचिन पायलट कांग्रेस में शामिल हुए और 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री। तो क्या कांग्रेस अब चूक चुकी है? क्या अब कांग्रेस अपने को चुका हुआ मान लिया है, इसलिए अपने धुर विरोधियों का समर्थन की है? क्या सहयोगी दल कांग्रेस से मजबूत स्थिति में है कि वह उसका विरोध नहीं कर पा रही है? तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।